अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। आज हमारा सोशल वर्क के सब्जेक्ट पे तीसरा लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। मतलब कि पाकिस्तान में सोशल वेलफेयर का इनकाद कब हुआ और कैसे हुआ। और स्टार्ट में मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ का आपको अलर्ट मिलता रहे और आपकी सोशल वर्क की तैयारी साथ साथ होती रहे। तो एस्पायरेंट्स, सबसे पहले तो आप ये चार्ट देख लें। इस चार्ट को साथ साथ हम लेके चलेंगे और मैं आपको टाइमलाइन के साथ साथ बताऊंगा कि हमारे मुल्क में कब क्या क्या होता रहा है ताकि आपको याद करने में भी आसानी रहे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। तो डियर एस्पायरेंट्स, जैसे कि आपको पता ही है कि जब पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में बना था उस टाइम हमारे मुल्क के क्या हालात थे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे कि ये मुल्क चल ही नहीं सकता, इसके पास वो वसाइल ही नहीं है जिनसे ये मुल्क चल सकेगा। हमारे इनिशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थे, जो कि एक पाकिस्तान अफेयर का भी टॉपिक है कि जिसमें हमने पढ़ा है कि स्टार्ट में हमारे इकोनॉमिक इश्यूज भी बहुत सारे थे, माइग्रेंट्स के इश्यूज थे, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स का इशू था, डिफेंस इश्यूज थे। मतलब इन सारे इश्यूज की वजह से जो कॉमन पर्सन है उनकी कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। आपको पता है कि तकरीबन 65 लाख रेफ्यूजीज इंडिया से यहाँ पे आए थे और यहाँ से तकरीबन 55 लाख रेफ्यूजीज इंडिया गए थे। मतलब 10 लाख रेफ्यूजीज यहाँ पे ज़्यादा थे। ओवरऑल इन लोगों को संभालना, इनको रेजिडेंस देना बहुत ही मुश्किल से ये सब हैंडल हुआ था। स्टार्ट में लोग कैंप्स में भी रहे थे, खाना भी मुश्किल से प्रोवाइड किया जाता था और स्टार्ट में ही जो इंडिया ने हमारे 75 करोड़ रुपए देने थे उसमें भी प्रॉब्लम आया था। मतलब पहले उन्होंने 20 करोड़ दे दिए थे लेकिन बाद में उन्होंने 55 करोड़ देने से इनकार कर दिया क्योंकि कश्मीर का इशू चल रहा था। फिर वहां पे गांधी ने जब भूख हड़ताल की तो उसके बाद जाके उन्होंने 50 करोड़ रुपए हमें दिए थे और 5 करोड़ रुपए अभी भी नहीं दिया। देखिए, इन सारे हालात में एक और खबर जो 1948 में शाया होती है कि कायद आजम की डेथ हो गई है। इस खबर से भी एक मातम का समा बन गया था पूरे पाकिस्तान में और हालात बद से बदतर हो गए थे। फिर इन हालात में एक ज़रूरत पेश आती है कि सोशल वेलफेयर का निज़ाम होना चाहिए। तो 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन से दरख्वास्त करती है कि वो हमारे मुल्क में सोशल प्रोग्राम्स को लॉन्च करने के लिए हमारी मदद करें। अगले ही साल तकरीबन 1952 में यूएन का एक डेलीगेशन कराची पहुंचता है और वो आके गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं कि इस मुल्क में सोशल वर्क ट्रेनिंग को प्रायोरिटी दी जाए। तो उनके कहने पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1953 में हेल्थ डिवीजन के अंदर एक सोशल वेलफेयर का प्रोग्राम लॉन्च करती है, जिसका मकसद ये होता है कि पूरे मुल्क में सोशल वेलफेयर के प्रोग्राम स्टार्ट किए जाएं और वॉलंटरी एजेंसीज को एनकरेज किया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुल्क में अपना काम फैलाएं। और इस प्रोग्राम में अर्बन और रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को भी स्पॉन्सर किया जाता है ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं और वो खुद अपने पैरों पे खड़े हो सकें। फिर 1953 में प्राइम मिनिस्टर ख्वाजा नाजिमुद्दीन एक प्लानिंग बोर्ड की तश्कील देते हैं जिसको कहा गया प्लानिंग बोर्ड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान। और इस प्लानिंग बोर्ड के नीचे सोशल वेलफेयर का एक डिपार्टमेंट बनाया गया। मतलब कि जो पहले हेल्थ डिवीजन के नीचे वो प्रोग्राम बनाया गया था, अब वही प्रोग्राम प्लानिंग बोर्ड के अंडर कर दिया गया ताकि इस काम को ज्यादा से ज्यादा और जल्दी तोल दिया जाए। 1954 में यह होता है कि गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ख्वाजा नाजिमुद्दीन की गवर्नमेंट को रिमूव कर देते हैं और नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मोहम्मद अली बोगरा। फिर ये दोनों मिलकर पूरे मुल्क में 1 यूनिट प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं। 1 यूनिट प्लान ये था कि जो ईस्ट पाकिस्तान है और जो वेस्ट पाकिस्तान है इन दोनों को 1 यूनिट कर दिया जाए। मतलब कि जो ईस्ट पाकिस्तान था जो कि आज का बांग्लादेश है वो भी एक 1 यूनिट हो गया था और ये पूरा वेस्ट पाकिस्तान जो इसमें 4 सूबे हैं ये भी पूरा 1 यूनिट हो गया था और सूबों को खत्म कर दिया गया था। फिर 1956 में जो गवर्नर जनरल होते हैं सिकंदर मिर्जा, वो मोहम्मद अली बोगरा की गवर्नमेंट को भी खत्म कर देते हैं और नए प्राइम मिनिस्टर फिर बनते हैं चौधरी मोहम्मद अली। फिर 1956 में सिकंदर मिर्जा और चौधरी मोहम्मद अली मिलकर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं जिसको 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है और ये पहला कॉन्स्टिट्यूशन था जो कि हमारे मुल्क में लागू किया गया था। और इस कॉन्स्टिट्यूशन के जरिए एक यूनिकैमरल पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया गया था। मतलब कि सिर्फ एक ही पार्लियामेंट होगी और सेनेट नहीं होगी और उसी के अंदर से कैबिनेट बनेगी। इस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नेशनल काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर को भी इंट्रोड्यूस करवाया गया ताकि सोशल वेलफेयर को ज्यादा फाइनेंशियल असिस्टेंस भी दी जाए और कंसल्टेटिव सर्विस भी प्रोवाइड की जाए। लेकिन फिर इसके बाद जिस तरह मैंने आपको बताया कि 1 यूनिट था तो इसके अंदर प्रोविंशियल काउंसिल भी बनाए गए जिसका मकसद भी ये था कि वॉलंटरी वेलफेयर एजेंसीज को बूस्ट किया जाए और उनके काम को ज्यादा से ज्यादा फैलाया जाए। लेकिन फिर 1958 में सिकंदर मिर्जा साहब ने दोबारा से कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर दिया और यहाँ पे फिर अयूब खान जो है वो हमारे फर्स्ट मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बन जाते हैं। लेकिन सोशल वेलफेयर का काम वैसे ही चलता रहता है जैसे पहले चल रहा था। फिर 1962 में एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाता है जिसमें सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर को खत्म कर दिया जाता है क्योंकि काफी सारे सब्जेक्ट्स को फेडरल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन से हटा के प्रोविंशियल गवर्नमेंट की ज्यूरिसडिक्शन में दे दिया जाता है, जिसकी वजह से सेंट्रल डायरेक्टोरेट ऑफ सोशल वेलफेयर को भी खत्म कर दिया जाता है। फिर 1964 में डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर को वेस्ट पाकिस्तान में बनाया जाता है
जो कि तकरीबन 1970 तक काम करता है। फिर 1970 में 1 यूनिट सिस्टम जो था वो ख़त्म कर दिया जाता है, जो कि मोहम्मद अली बोगरा साहब ने 1954 में स्टार्ट किया था। और फिर से सारे सूबों को बहाल कर दिया जाता है, जो कि होते हैं पंजाब, NWFP, बलोचिस्तान और सिंध। फिर आपको पता है कि जनरल याहिया और भुट्टो साहब ने क्या किया था कि हमारे से आधा मुल्क ख़त्म हो गया था और वेस्ट पाकिस्तान ही सिर्फ पाकिस्तान रह जाता है। फिर इसके बाद जो वेस्ट पाकिस्तान का डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है और काउंसिल ऑफ सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट होता है, इन सबको 4-4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है और हर सूबे में अलहदा एक डायरेक्टरेट और काउंसिल बनाई जाती है, ताकि हर सूबा अलहदा अपने सोशल वेलफेयर के काम को खुद देखे और उसमें बेहतरी ला सके। बेसिकली हर सूबे में 2-2 ऑर्गेनाइजेशन पैरेलल काम करना स्टार्ट कर देती हैं और ये सिस्टम फिर काफ़ी देर तक चलता है। फिर आ जाए 1993 में, जब बेनज़ीर भुट्टो की गवर्नमेंट आती है, वो प्राइम मिनिस्टर बनती हैं, तो 1996 में सेगमेंट ऑफ वुमेन डेवलपमेंट बनाया जाता है, जो कि औरतों की डेवलपमेंट के लिए काम स्टार्ट करते हैं। फिर 1998 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत होती है, तो बैतुल माल का सेगमेंट भी इसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जोड़ दिया जाता है। 2012 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होती है और राजा परवेज अशरफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, तो उस टाइम पे वुमेन डेवलपमेंट एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया जाता है, ताकि औरतों की फलाह बहबूद को ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज किया जाए और इसको सोशल वेलफेयर और बैतुल माल डिपार्टमेंट से अलहदा कर दिया जाता है। मतलब वुमेन डेवलपमेंट वैसे तो सोशल वेलफेयर में ही आता है, लेकिन इस टाइम पे सोशल वेलफेयर एक अलहदा डिपार्टमेंट है और वुमेन डेवलपमेंट एक अलहदा डिपार्टमेंट है और दोनों सेपरेटली काम कर रहे हैं। तो एस्पेरेंट्स, ये तो हो गए पाकिस्तानी गवर्नमेंट का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जो प्राइवेट टॉप वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं, जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कब स्टार्ट हुई। जैसे कि ईदी फाउंडेशन है, ये सबसे पहले स्टार्ट हुई थी 1951 में। फिर है कश्ने अतफाल नौ निहाल, 1958 में स्टार्ट हुई थी। फिर है दारुल अमान, जो कि 1961 में स्टार्ट हुआ है। फिर दारुल सुकून है, जो कि 1969 में स्टार्ट हुआ। फिर है आफियत, जो कि 1975 में स्टार्ट हुई। फिर सनतजार है, जो कि औरतों को स्किल प्रोवाइड करती है, जो कि 1979 में स्टार्ट हुई। फिर अंसार बरनी ट्रस्ट इंटरनेशनल, जो कि 1980 में स्टार्ट हुई। फिर औरत फाउंडेशन 1986 में स्टार्ट हुई। मिनहाज वेलफेयर फाउंडेशन 1989 में स्टार्ट हुई। नशेमन 1989 में स्टार्ट हुई। शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल 1994 में स्टार्ट हुआ। फिर है चिपा वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि 2007 में स्टार्ट हुई। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन 2014 में स्टार्ट हुई। डे केयर सेंटर्स 2017 में स्टार्ट हुए। मतलब ये सारी वो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस है जो कि गवर्नमेंट से अलहदा प्राइवेटली अपने काम को सरअंजाम दे रही हैं। तो एस्पेरेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव और सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। और हमारा अगला टॉपिक होगा पाकिस्तानी सोसाइटी, जिसमें मैं आपको पाकिस्तान की सोसाइटीज़ के बारे में बताऊंगा। और लास्ट में मेरा मैसेज ये कि काइंडली अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।